एक समय की बात है। एक कॉलेज में समीर नाम का लड़का पढ़ता था। समीर पढ़ने लिखने में तो बहुत ज़्यादा होशियार था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, लेकिन वह कभी भी किसी भी प्रकार का बातचीत नहीं किया करता था। समीर अपनी कक्षा में हमेशा चुपचाप और अकेला रहता था। समीर है सिर्फ अकेला घूमा करता था और बाकी सभी उनके दोस्त कॉलेज में हैं। मेरे कहने का मतलब है कि समीर से किसी भी तरह से किसी भी लड़की या किसी भी लड़के से ज़्यादा बातचीत नहीं किया करता था, लेकिन उसके दोस्त लोग अपने कक्षा में बहुत सारी लड़कियां तथा अपने प्रेमी प्रेमिका से बातचीत किया करते थे। लेकिन समीर हमेशा से एक खामोश रहता था। उस टाइम सभी लोग अपनी अपनी प्रेमी प्रेमिका से लव स्टोरी को अपने जीवन में परिचित कर चुका था, लेकिन इन लड़कों में से समीर बिल्कुल गया लगता था। वह कभी भी कक्षा में किसी प्रकार का लव स्टोरी तथा अन्य प्रकार की बातें किसी भी लड़की से नहीं किया करता था। एक दिन उसके दोस्त ने समीर से कहा कि तुम कभी किसी लड़की से क्यों कुछ नहीं कहते? क्या तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है? तभी समीर कहता है कि मेरे अंदर हिम्मत है, सिर्फ पढ़ाई करने की। मुझे किसी और से किसी भी प्रकार की बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समीर के दोस्त को इतना समझाने के बावजूद भी समीर पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ था। उसके बाद और उसके दोस्तों ने यह सोच लिया कि किसी भी तरह से समीर को उकसाना है। उन्हें फिर से, जैसे हम लोग कॉलेज की प्यार की कहानियाँ में रुचि रखते हैं, उसी तरह से समीर को भी स्कूल की प्यार की कहानियों में रुचि रखने वाला बनवा देंगे। एक दिन किसी बात में समीर और उनके दोस्तों में कहासुनी हो गई थी। फिर उन्होंने मतलब कि समीर के दोस्त ने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई दम नहीं है, तुम कभी भी किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं कर सकते। उस दिन समीर बहुत गुस्से में था। उन्होंने अपने दोस्त की बात को अपने मन से लगा लिया और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग क्या करने के लिए कहते हो बोलो, मैं करके दिखाता हूँ। तभी समीर का दोस्त कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम जाओ उस लड़की को आई लव यू बोल के दिखाओ। तभी समीर कहता है कि ठीक है, मैं अपने दम पर उस लड़की को आई लव यू बोल के दिखाऊंगा। फिर एक दिन मौका पाकर समीर उस लड़की के पास जाता है और अपनी आंखें बंद करके उस लड़की से आई लव यू कहता है। जैसे ही समीर उस लड़की से आई लव यू कहता है और अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो लड़की वहाँ से गायब हो गई थी। समीर बहुत डर गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को इस तरह की बातें नहीं की थी और कभी भी किसी को प्रपोज भी नहीं किया था। लेकिन वही दिन अपने दोस्तों के कारण उसे ये सब करना पड़ा। लड़की को प्यार करने के लिए कहा था। समीर को लगा कि उस लड़की को मेरी बात बुरी लगी होगी और वह कहीं अपने माता पिता को बोल ना दे, तभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। वह बहुत डर गया था। एक दिन मतलब कि जिस दिन समीर ने प्रपोज किया था, उसके दूसरे दिन कॉलेज के मैदान में वह लड़के टहलते हुए मिली थी। तभी समीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह लड़की उसी को देख रही थी और आगे चलकर लड़की के पास आने लगा तो समीर को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। जैसे ही समीर के पास वह लड़की आती है, उसके कान में लड़की भी आई लव यू टू कहती है। समीर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि समीर को यह डर लगा रहता है कि कहीं लड़की उल्टा सीधा काम ना कर ले, कहीं अपने माता पिता को बता ना दे। लेकिन उसने प्यार करने से ही लड़की राजी हो गई। यह सुनकर समीर को बहुत ज़्यादा खुशी हो गई और वह खुशी के गाने गाने लगा। अब तो कॉलेज में ही समीर की कॉलेज लव स्टोरी चालू हो गई थी और वह हमेशा अब उस लड़की से बातचीत किया करता था। धीरे धीरे दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि किसी दिन अगर वह लड़की कॉलेज में अनुपस्थिति रहती थी तो समीर का मन नहीं लगता था।
और किसी दिन समीर अनुपस्थिति रहता था तो लड़की का मन नहीं लगता था। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता और प्यार हो गया था। इसी कारण से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग रहने के लिए मंजूर नहीं थे। समीर विरम हमेशा खुश रहा करते थे क्योंकि उसे भी अपने दोस्तों की तरह एक प्रेमिका मिल गई थी। इस कारण से वह बात करके अपना मन लगाया करता। जैसे जैसे दिन बीतता गया दोनों में प्यार की गहराई चरम सीमा तक पहुंच गई थी। कॉलेज में जैसे ही छुट्टियां शुरू होने वाले थे अब तो हम दोनों को बिछड़ने का गम सता रहा था। लेकिन वे दोनों करते भी तो क्या करते, क्या दोनों के घर अलग अलग जगह होने के कारण वे दोनों अब किसी भी कारण से मिल नहीं सकते थे। अब तो वह दिन दूर नहीं था कि कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। मात्र 4 दिन बाकी थे छुट्टी होने के लिए। अब तो समीर और उस लड़की के दोनों के अंदर बेचैनी हो रही थी कि अब दोनों एक दूसरे को कैसे मिल सकेंगे, क्योंकि उन दोनों को मिलने के लिए कॉलेज बेस्ट तरीका था। कुछ ही दिन बीत जाने के बाद, मतलब कि 4 दिन बीत जाने के बाद कॉलेज बंद हो जाती है। अब तो दोनों समीर और उस लड़की की आंखों में आंसू आ रहा था। अपने लव से बिछड़ने के कारण से आगे होने वाली परेशानियों के बारे में उन्हें बहुत कुछ जानकारी बहुत पहले से हो गई थी। अब तो दोनों एक दूसरे को देखकर उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। कॉलेज का अंतिम घड़ी चल रही थी। दोनों की प्यार को अपने दिल के अंदर महसूस कर रहा था। दोनों को काफ़ी ज़्यादा दिल में दर्द हो रहा था। अब उन दोनों की सिर्फ आंखों में ही प्यार से बिछड़ने का दर्द समाया हुआ था। अंतिम बार जब दोनों आपस में मिली तो समीर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उस साल कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी 22 दिन का था, लेकिन समीर और उसकी प्रेमिका को एक दिन भी बिना मिले नहीं गुजर रहा था। अब तो दोनों को ये डर लगा रहता था कि उन 22 दिनों की कॉलेज की छुट्टियों में वे अपने प्रेमी से कैसे मिल पाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कॉलेज से सभी लोग अपने अपने घर को जाने वाले थे। सभी लोग अपनी अपनी घर के रास्ते की तरफ मुड़ चुके थे। उधर समीर और उसकी प्रेमिका भी अपने रास्ते जाने के लिए तैयार हो रही थी। जब कॉलेज खुलने का समय नज़दीक आ गया था, कॉलेज खुलने के इंतज़ार में समीर का एक रात 1 साल के बराबर गुजरती थी। आपको बता दें कि कॉलेज की छुट्टी में महज 1 दिन बाकी था। समीर और समीर की प्रेमिका अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद कॉलेज जाने का इंतज़ार करने लगी थी। कॉलेज खुलने के बाद जब समीर कॉलेज आया और काफ़ी ज़्यादा देर इंतज़ार करने के बावजूद भी समीर की प्रेमिका कॉलेज नहीं आई थी। अब तो कॉलेज में क्लास का समय हो चला था, लेकिन उस वक्त समीर की प्रेमिका नहीं आई थी। अचानक समीर के पास एक लड़का आता है जिसका घर उस लड़की के घर के पास था। अचानक समीर के पास आकर रुक जाता है। जैसे ही लड़का रुकता है और समीर को अपनी दबी हुई आवाज़ में, तुम्हारी प्रेमिका की मृत्यु हो गई 2 दिन पहले ही एक दुर्घटना में। बस समीर को इतना सुनते ही बेहोश होने लगा, परंतु उसे बहुत सारे लोग तथा कॉलेज के प्रोफेसर सभी लोग मिलकर समीर को अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में समीर का इलाज करीब 1 सप्ताह तक चला था। आपको बता दें कि अभी तक समीर अपनी प्रेमिका का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय।